सबसे पहले तो झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है सुनील बाबू। आप जो हैं काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। पहले भानु जी के साथ में थे, कमल भाजपा के साथ में थे, पुराने साथी थे, अब समाजवादी पार्टी से नामांकन किए हैं। कम समय में लंबा काम करना है, कैसे संभव है? सर आपको मैं बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहा। भानु प्रताप शाही भी भारतीय जनता पार्टी में बाद में आके अपना एंट्री मारे और अपने रसूख के बल पर वो पार्टी में बड़ा नेता बन गए। पता नहीं उसके क्या डील किए नहीं किए, हमारी भी जानकारी नहीं है। रही बात कम समय के लिए, तो हमको जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काटा, टिकट काटने के 4 दिन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने हमसे संपर्क नहीं किया। और सबसे तकलीफ हमको वहां लगा है, हम भारतीय जनता पार्टी का बार बार नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि अब पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी हो गई है और यहाँ पे गरीब कार्यकर्ता के हटाओ पार्टी हो गई है। यहाँ के गरीब गुरबा के पार्टी नहीं रह गई। अब यहाँ पर धना सेठ लोगों को, पैसे वाले लोगों को, सबका यह पार्टी बन गई है। और हम बता रहे हैं कि जब टिकट कटा, हमको जब देखने लगे लिस्ट में नाम, तो 81 सबसे लास्ट में है। 81 लास्ट में जब देखे नाम भानु प्रताप शाही का, अंदर से मेरा दिल आत्मा रो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको उसी वक्त तकलीफ लगा कि जाने की उमेंद्र यादव उस लायक नहीं है, दिल्ली में नाम था उस लायक भी नहीं था। तो अन्य कार्यकर्ता हमारे उपेंद्र चौबे जी भाजपा के नेता हैं, रघुराज पांडे जी भाजपा के नेता थे, प्रदीप चौबे जी भाजपा के नेता थे, और किसी का अगर ओबीसी के चेहरा में लाना चाहते हैं, इंद्रमणि जायसवाल जी हमारे अगर भाजपा के नेता थे, राजेश जायसवाल जी थे हमारे यहाँ के नेता, विकास स्वदेशी था यहाँ से, ओम प्रकाश गुप्ता, एक से एक नाम है, एक से एक नाम चीज लोग हैं जिनके पिताजी, जिनके लोग आपको आजीवन भारतीय जनता पार्टी का काम करके, जिनकी धोती फट गई, जिनका चश्मा टूट गया, लेकिन दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श को उन्होंने कभी भूला नहीं, वैसे लोगों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी में दे दिया। रही बात कम समय की, तो समय कम नहीं है, हमारे लिए इतना समय काफी है। मैं 35 वर्षों से लगातार इस भवनाथपुर क्षेत्र में, गरीबी में ही सही, अमीरी में भी सही, हमारा अभाव में प्रभाव झलका है। अब जब अभाव के बीच में हमने प्रभाव के पैदा करके हर गांव गली गुस्से के लोग जानते हैं। आज जहां भी जा रहा हूं, मेरा उत्साह बढ़ते चला जा रहा है और हमें कारवा बनते चला जा रहा है। लोग हमारे लोग मिलते हैं, जो जहां मिल रहा है मैं उसी को बूथ कमेटी, वहीं के मंडल कार्य समिति, वहीं के कर रहा हूँ, और पार्टी का कारवा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब 30 तारीख के बाद चुनाव का बिगुल बजेगा, बाजा बजने लगेगा, सारा कुछ होगा। संकेत बाबू आपको संकेत। अच्छा, मेरिट में आपका नाम प्राथमिकता में था, क्या वजह हुआ जो भाजपा से आपका नाम कट गया? क्या, कैसे उसको? देखिए, इसमें तो लंबी कहानी यह है कि मेरिट में जरूर थे और नाम भी मेरा था। हम एक मेरिट में नहीं थे। मेरिट था हमारे पास, भाजपा का राष्ट्रीय आजीवन सहयोग निधि सदस्य हम थे, हम सक्रिय सदस्य थे, पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष थे, लगातार काम कर रहे थे। लेकिन मेरिट एक नहीं था कि मैं गरीब के घर का बेटा हूँ, गरीब का जन्म लिया हूँ, किसान के घर का। मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं के कारण आज ही नहीं लिखन के संकेत बाबू, हमारा 14 में भी कटा है टिकट, 19 में भी कटा है। साक्षी इसके हमारे उपेंद्र चाचा जी हैं, नाने चाचा जी, जिन्होंने भाजपा में हमको लाया, और 24 में भी कटा है। और आज हमको एक बात का होता है, मलाल हुआ कि गरीब घर हमें पैदा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि काश अगर आपके पास पैसा होता तो टिकट आपको मिल जाता? एकदम टिकट तो हम कह रहे हैं 14 में ही हम विधायक हो जाते, जिसमें हमको कांग्रेस का व्यक्ति अपना टिकट लेके आता है, यही अनंत प्रताप जी। कांग्रेस का टिकट बाएं पॉकेट में रख के 5 रुपया का मेंबर बनता है, 1 गिलास पानी पीने में वो आधा घंटा लगा के। और सामने उपेंद्र चौबे जी भी है, बुद्धनाथ गुप्ता जी आज स्वर्गीय हो गए, मेरे साथ साथी गए थे, और 5 रुपये का सदस्य लेकर, और रात में उनका नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। पैसा रहता तो उस समय भी नहीं होता। 19 में रघुवर दास जी टिकट को बेच दिया इन्होंने, 81 टिकट बांटते थे जो भेजी रघुवर दास जी। आज परिवारवाद में बोलते हैं, भाजपा के लोग परिवारवाद है, परिवारवाद भाजपा में है। आज उनकी पूर्णिमा साहू पतोहू है, उसके लिए वो टिकट मांग लिए, और राज्यपाल अपने बने हुए। पैसा के बल पर सब ये हो रहा है, और हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद में नहीं चाहिए। अरे हमारा यहाँ तो समाजवाद चलेगा, भवनाथपुर समाजवाद का गढ़ है, समाजवादी के गरीबों के लाल यहाँ के गिरिवर पांडे जी लगातार 10 साल तक राज किए हैं, विधायक बने हैं, और आज भी उनका उदाहरण दिया जाता है, माननीय गिरिवर पांडे जी। जहाँ भी आत्मा उनका होगा, वही गिरिवर पांडे का एक तरह से हमारा उनका लड़का, उनका अभय पांडे जी सपुत्र हमारे मित्र हैं, और उनका आत्मा लगेगा, भवनाथपुर समाजवाद चलेगा। रामचंद्र केसरी जी हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया। रामचंद्र केसरी जी ने लिख के दिया, यहाँ तक लिख के दिया कि हमारा बेटा नहीं,
बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा, करमवीर जी को लिखा, शिवराज सिंह चौहान को लिखा, हेमंता विश्व शर्मा को लिखा। अरे हेमंता विश्व शर्मा का नाम तो झूठों के हेमंता विश्व शर्मा होना चाहिए। झूठ का हेमंता विश्व शर्मा, कोई हिम्मत नहीं है, कहीं कुछ नहीं, सबसे ज्यादा बेकार काम करना। दूसरी बात, ये सब लोगों ने किया और वो लोग ने काट के टिकट लेके चले गए, झूठ के हमारा नाम सुनिए। आप परिवारवाद में लोग हैं। हमारा रामचंद्र केसरी जो यहाँ थे, उन्होंने लिखा उमेंद्र यादव एक बेटा है, रघुराज पांडे सिद्ध का है, जो समाज हम देखे 77 से राजनीति करते हैं। 77 से लेकर हम मात्र एक बार राजमहल चले गए हैं 2005 में, बाकी हम राजनीति करते हैं। बैकवर्ड बाहुल इलाका है, पिछड़ा बाहुल इलाका है, यहाँ समाजवाद के लोग हैं और समाजवादी अगर होगा उमेंद्र को, उन्होंने किया। उनका वो 77 में जीते थे 2.5 साल के लिए और 2000 से लेकर 2005 तक वो मंत्री रहने का काम किए हैं। यहाँ तो स्थिति भवनात्मक की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ दोनों गढ़ के लोग हैं। एक दक्षिण गढ़ वाला लोग है जो इस विरासत समझते हैं और उत्तर गढ़ वाला लोग तो पता नहीं कैसे उनका फंड शीर्षा भाजपा का नहीं। अच्छा, चुनाव जो है पैसा का चुनाव है। आप सोशल मीडिया पे अक्सर देखते होंगे कि फला जहाँ पैसा बांटता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, फला का वीडियो वायरल हो रहा है, पैसा बांट रहे थे। पैसा नहीं है, कैसे पटखनी देंगे? सर पैसा नहीं, यही तो सबसे बड़ा उमेंद्र यादव का मेरिट है। आज हम गरीब हैं और हमारा अभाव में ही प्रभाव, हम तो आपने पहले बोला है कि अभाव में प्रभाव झलक रहा है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के लोग हमको आज जो देख रहे हैं ना, वैसा हमको जनता जहाँ तहाँ से देख के हमको कर रही है। अब बताइए, मेरे जैसे गरीब आदमी 7-7, 8-8 गाड़ी है, स्कॉर्पियो बाइक चलाएगा, 13 दिन चलेगा। पार्टी अपनी जो भी बात सोचेगी, पार्टी अपना कार्यकर्ता के देगी नहीं देगी, हम चले लड़ेंगे चुनाव। हमारा 1 लाख भी खर्च होगा, उनकी 1 करोड़ नहीं तुलना कर पाएगा। अब ऐसे जनबल वाले लोगों का ये हमारा जनबल है तमाम है। मेरा आत्मबल मजबूत है और देखिएगा सबको हम पछाड़ेंगे। और हमारा गरीब जनता यहाँ पे लोग ऐसे लोग, आपको क्या मैं बताऊँ, लोग हमें थोड़ी करके पैसा 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके 50-50 रुपये करके चंदा दे रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए 2-3 दिन से आप घूम रहे हैं फील्ड में, क्षेत्र में हैं, तो लोगों का किस तरह का प्रतिक्रिया? लोगों का रुझान इतना है, हमारा उनका इमोशनल चेहरा जब मैं देख रहा हूँ, हमारा इमोशनल चेहरा जब देख रहे हैं, जब बात उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उन लोगों का रुआ खड़ा हो जा रहा है, उनके सभी चेहरे खिल जा रहे हैं। कह रहा है कि सही रहनुमा अगर है तो क्षेत्र में यही बेटा बन सकता है। और 35 साल तक जो चेहरा देखा है, एक बार जरूर उनको दया आ रही है। और वोट के दिन 13 तारीख है, हमें लगता है ये दोनों गढ़ वाले का, खास करके इस भानु के जो उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तर साइड का जो है, जो व्यक्ति जिस पाठशाला से आया है, उनका 13 ही हो जाएगा। हमको लगता है जो 13 जो होता है सनातन धर्म में, 13 के दिन जिस उनका हो जाता है, ये हो जाएगा डायरेक्ट, उनका भोज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बनाकर उनको जनता वोट नहीं देगी। अच्छा, मतलब इस बार जो है चुनाव में क्या साइकिल चलेगा? साइकिल तो दौड़ जाएगा। साइकिल दौड़ेगा और साइकिल इसलिए दौड़ेगा कि साइकिल ही सवारी एक ऐसी सवारी है जिसमें न तेल लगता है, न पेट्रोल लगता है, न डीजल लगता है। हमारे जैसा उमेंद्र यादव का खून ब्लड लगता है तब साइकिल दौड़ता है। हम साइकिल दौड़ेगा। और वाह रे अखिलेश यादव, वाह रे हमारे रंजन यादव, उन्होंने इस नाचीज को पकड़ा। इस नाचीज जैसे जो कोई किसी काम का नहीं था, हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम का नहीं छोड़ा, लेकिन उसके जौहरी को परखा। वाह रे अच्छे जौहरी हमारे, जो उन्होंने साइकिल थमाया। अब कहा कि बेटा तुम चुनाव लड़ना, बढ़िया से लड़ना। आज देश के हमारा अगला प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे और जिस दिन लगेगा सब लोगों को, उस दिन उमेंद्र यादव के महिमा को समझ में आएगा। निश्चित रूप से हमारा साइकिल तो इतना तेज से दौड़ेगा। हाँ, ये बात है, पेट्रोल डीजल से नहीं दौड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गिरिनाथ जी जो है गढ़वा से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, सुन रहे हैं कि अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी का कार्यक्रम है, क्या भवनाथपुर क्षेत्र में भी होगा? संकेत बाबू, गिरिनाथ बाबू एक अच्छे और महान नेता है हमारे, और गरीबों के सही में गुजरी के लाल व्यक्ति है। आज तक व्यवहार का कुशल व्यक्ति है। वैसे व्यक्ति को देखने के बाद लगता है कि गिरिनाथ बाबू के व्यवहार उमेंद्र यादव में हो जाता तो बहुत अच्छा था। मैं प्रयास करता हूं उनके अनुयायी बनने का। जहां तक बात अखिलेश यादव और डिम्पल की बात है, मैं एक बात और आपको बताता हूं। अखिलेश यादव तो आएंगे ही, डिम्पल तो आएंगे ही, हमको लगता है कि जया प्रदा भी आएंगी और उमेंद्र यादव के क्षेत्र में काम करके देखेंगे। मेरा बिहार प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी देवेंद्र प्रसाद यादव है, मेरा अपना भाई है। वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश अभी बैठ गया है। प्रोग्राम जरूर कराऊंगा और लोगों से चंदा मांग के, लोगों से भीख मांग के उस कार्यक्रम को कराऊंगा। हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा और हम भी यहाँ पर उसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैंने काफी मजबूती के साथ हमें आत्मबल मजबूत है, हम होगा। अब भगवान जाने, ऊपर वाले जाने, भगवान राम जाने और भविष्य जाने क्या होगा, लेकिन हम तो यही बात बोलना भी लोगों ने ही कहा है।
चलिए, मेरा शुभकामना है आपके सर, आपका साथ। शुभकामना। चैनल से आप जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। संकेत बाबू, हमको आपका संकेत मिलता रहे। अब भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे। नमस्कार, प्रणाम।